नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जो चुनाव का समय है वो लगातार नजदीक आता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है यानी समाजवादी पार्टी, वो लगातार अपने प्लान को कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहती है। तमाम तरह से फूंक फूंक के कदम रखती हुई दिखाई पड़ती है और अखिलेश यादव हर एक पल हर एक चीज पे निगाह रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि भाई किसी भी सूरत में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है हम वो हारने ना पाए। और जिस तरह से उनको उत्साह मिला है 2024 में 37 सीटें जीतने का, उसके बाद तो लगातार उनका उत्साह जो है वो चरम सीमा पर दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव जिस तरह से अपने लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं, अपने समर्थकों को समझाते हुए नजर आते हैं कि भाई हमें 403 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उनके ऊपर पूरी नजरें बनाए रखनी है, हमें बूथ लेवल पर अपने काम को मजबूत करना है ताकि हमारी पार्टी को कोई चुनाव जीतने से रोक ना पाए। ये अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट उससे भी ज्यादा कह सकते हैं कि आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अखिलेश यादव, जैसा मैंने कहा, कि हर चीज को बड़ी बारीक नजर से पढ़कर परख कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर अब एक और बात सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सपा अपने तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी संभावित जो लिस्ट है प्रत्याशियों की, वो लेकर बैठना चाहते हैं। और उसकी भी वजह है, वो कहते हैं कि उन प्रत्याशियों के बारे में या उनकी लिस्ट हमें दीजिए जो प्रत्याशी आपकी नजर में जिताऊ हो, और वो लिस्ट अगर आप हमें देंगे उसके बाद हम उन प्रत्याशियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उनके बारे में तमाम जो चीजें हैं वो जानने का प्रयास करेंगे कि जो लिस्ट आप दे रहे हैं वाकई उस प्रत्याशी के अंदर जीतने का दम भी है या यूं ही बस आप जो है नाम उठाकर दे रहे हैं, आप यूं ही खाना पूर्ति के लिए किसी का भी नाम जो है वो हम तक पहुंचा दे रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव अभी से इस तरह के प्रोसेस में लगना चाहते हैं कि जो भी सहयोगी दल उनके साथ आना चाहते हैं या उनके साथ हैं, उनको अपनी लिस्ट समाजवादी पार्टी को देनी पड़ेगी ताकि समाजवादी पार्टी उनके ऊपर अपनी निगाह रख सके, अपनी पैनी नजर उनके ऊपर बनाकर रखे, ताकि कोई भी ऐसा प्रत्याशी चुनाव में ना जाए जो जीतने का मादा ना रखता हो। ये अखिलेश यादव का कहना है। साथ में जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि अखिलेश यादव इस गठबंधन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ही मुख्य रूप से गठबंधन में है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी पर भी पैनी निगाह बनाकर रखे हुए हैं कि उनका जो जन आधार है उसके आधार पर जो प्रत्याशी वो दे रहे हैं, यानी जो प्रत्याशियों की लिस्ट वो देंगे वो ऐसे नामों की लिस्ट दें जो जीतने का मादा रखते हो। कहीं ऐसा ना हो कि बस खाना पूर्ति के लिए आपने नाम दे दिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि प्रत्याशियों के पास ये भी देखना होगा कि कितना मजबूत वोट बैंक है, दमदार नेटवर्क कितना है, और साथ में जातीय समीकरण किस तरह से वो साधते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो ऐसे में जो प्रत्याशी किसी भी सीट से आप उतारेंगे, जो कहा जा रहा है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भाई जो भी प्रत्याशी उतारेंगे उनको पूरी तरीके से हम जांच परख करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम उस प्रत्याशी के ऊपर अंतिम मोहर लगाएंगे। यानी यहाँ से पूरा जो नियंत्रण है अपने काबू में समाजवादी पार्टी रखना चाहती है, अखिलेश यादव रखना चाहते हैं। लेकिन अब वो महत्वपूर्ण सवाल क्या बन जाता है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है अखिलेश के कहे अनुसार चलेगी? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में जो समाजवादी पार्टी कहेगी उसी राह पे चलती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या कांग्रेस पार्टी को ये बातें खलेंगी नहीं कि भाई ये तो उनके पार्टी के तौर पर ये चीजें तय होती हैं कि भाई कौन प्रत्याशी जीतेगा नहीं जीतेगा, ये तो हमारी पार्टी के लेवल पर, इसमें अखिलेश यादव की क्या भूमिका होने वाली है? तो हो सकता है इस बात को लेकर भी दरार पड़ती हुई दिखाई पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है उसके तहत तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर अगर अखिलेश यादव पूरे मामले पर नियंत्रण रखते हैं तो आपस में जो गठजोड़ है ये कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात इसमें यह निकल कर भी सामने आती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि 403 में से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को चाहिए, उसके अलावा बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। यानी एक तरीके से कंपटीशन में बराबर के रहना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ताकि बहुत ज्यादा खुद को कमजोर साबित ना कर पाए। आपने देखा 2024 के चुनाव में जहां 37 सीटें अगर समाजवादी पार्टी ने भी जीती, तो वहीं 6 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी ने भी जीती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि अब उनकी जो स्थिति है पहले के मुकाबले मजबूत होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में
उन्हें 150 के आसपास सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन जो खबर आती है सूत्रों के हवाले से, वो सपा की तरफ से जो खबर आती है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई 40 से 50 सीटें समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। अब क्या कांग्रेस पार्टी इस पर राजी होगी? क्या कांग्रेस पार्टी सहमति बनाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चाहे अजय राय हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिस तरह से अपनी भूमिका को मजबूत कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को भी शायद अब अपने आप को ऊपर लेकर आने की जरूरत है, अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में इक्का दुक्का विधायक दिखाई पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के इस समय उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जिस तरह से उनके 2024 में 6 लोकसभा कह सकते हैं प्रत्याशी जीते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो मनोबल है, जो उत्साह है, वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए ये समझ में आ रहा है कि वो 140-50 सीटें चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो खबरें छन छन के बाहर आती हैं उसके हिसाब से अगर सोचें तो यहाँ पर 40 से 50 सीटें देने पर समाजवादी पार्टी राजी हो सकती है। लेकिन उससे ज्यादा शायद कांग्रेस पार्टी को ना मिल पाए ऐसा लगता है, क्योंकि सपा पूरी तरीके से सीटों पर अपना निगाह बनाए हुए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें 403 सीटों पर अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है, अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है, ताकि कोई अन्य दल अगर हमारे साथ जुड़ता भी है तो उसको भी इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़े, और अगर वो नहीं जुड़ता है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़े। इस तरह का प्लान अखिलेश यादव का है। वहीं जिस तरह से एक और भी चर्चा चल रही है कि क्या बीएसपी कांग्रेस का भी गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कांग्रेस पार्टी के 2-3 जो सांसद थे वो मायावती जी से मिलने पहुंच जाते हैं लखनऊ में, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि क्या सब जो बसपा और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्या यहाँ से मायावती और राहुल गांधी एक राह पर आगे बढ़ सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसको लेकर ओपी राजभर ने अभी एक दिन पहले भी ये बात कही कि हो सकता है कि मायावती और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़े। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लेते हैं तो सरकार बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो इस तरह की तमाम चीजें हो रही, जिन पे समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं निगाह रखे हुए समाजवादी पार्टी भी, और तमाम चीजों को समझ रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनके हाथ से बाहर निकलते हैं तो वो अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि अभी भी अगर इंडिया गठबंधन में देखें तो अब आपस में लगातार दरारें देखने को मिलती हैं। बंगाल में हमने देखा, वेस्ट बंगाल में, जहां पर टीएमसी अलग चुनाव लड़ती है, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है। इसी तरह से हमने देखा असम में, जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, वहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में हमने देखा आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थिति हमने देखी। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके बीच में अब वो तालमेल नहीं रहा है, बस कहने को ये गठबंधन रह गया है। जबकि राज्य स्तर पर देखा जाए तो कहीं भी ये गठबंधन दिखाई नहीं पड़ता, और जहां पर मजबूत दिखाई पड़ता भी है तो वहां ये अपनी राहें अलग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या सपा अब ये भांप चुकी है कि कहीं कांग्रेस पार्टी एन वक्त पे उनसे पल्ला ना झाड़ ले, कहीं अपना अलग रुख ना अपना ले। इसीलिए वो लगातार यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो अपनी 403 सीटों पर तैयारी है वो किए हुए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे बिंदु इसको लेकर लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि अखिलेश यादव किसी भी लेवल पर अपनी कमजोरी नहीं चाहते, अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करवाना चाहते हैं कि भाई हमारी तैयारी में कमी रह गई, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। इसीलिए वो अपने समर्थकों से और नेताओं से कहते हैं कि भाई हमें 403 सीटों के ऊपर अपने आप को मजबूत और बुलंद रखना है, ताकि अगर कोई दल हमारे साथ रहे तो भी ठीक, और अगर नहीं भी रहता है तो हमें किसी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है कि जो राजनीतिक माहौल है वो लगातार गर्माता हुआ दिखाई पड़ता है। ओपी राजभर कुछ और बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। मायावती लगातार उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग करती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी भी अपनी तरफ से लगातार पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई है, क्या वो बात ये दर्शाती है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार है? क्या समाजवादी पार्टी इस बात को भांप चुकी है कि कांग्रेस पार्टी अगर अलग हो जाती है तो वो अपनी तैयारी पूरी रखे? क्या सोचते हैं आप, इसको लेकर जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।